सो नाउ यात्रा ऑनलाइन आईपीओ आप देखिए यहाँ पर आज की डेट में ये आईपीओ ओपन हो चुका है और ऑफर प्राइस आपके सामने 135 से 142 रुपए और हाईएस्ट बिड जो है वो 142 है, यानी कि आप 142 पर ही सब्सक्राइब करते हुए नजर आएंगे अगर आपकी इच्छा है तो। 105 शेयर की लॉट है। इसके साथ साथ यात्रा ऑनलाइन यहाँ पर लिस्टिंग होने जा रही है, लेकिन पहले से ही नेस्डैक पर यहाँ पर लिस्ट है, तो हम उसके ऊपर बात करें कि वहां पर वैल्यूएशन क्या पा रखी है और वहां पर 6% का गेन कल के दिन देखने को मिला है यात्रा ऑनलाइन के स्टॉक के अंदर। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा और क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे, सब कुछ देखने के बाद समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम काम की बात करेंगे और यहाँ पर देखिए आप अकेले लिस्टेड होने वाले नहीं है, आपसे पहले ही एक और लिस्टेड प्लेयर है आपके साथ, इजी माई ट्रिप या इजी ट्रिप प्लानर्स। वो लिस्टेड ऑलरेडी हैं, तो उनसे भी मैच करना होगा कि आप किधर पर आ रहे हो और वो किधर पर बैठे हुए हैं, किस वैल्यूएशन पर वो अभी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो कंपनी का काम क्या है वो आपको सबको पता ही है। यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग का काम है और इसके साथ साथ जो होटल बुकिंग है उसका भी वर्क है। इसके साथ साथ रेल टिकट वगैरह वगैरह, बस टिकट, जितना भी यहाँ पर है कैब का, वो सारा यहाँ पर टिकटिंग का जो वर्क है वो यात्रा ऑनलाइन के अंदर आता है। और सबसे बढ़िया होटल्स यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा और दूसरी लिस्टेड कंपनी होने वाली इजी ट्रिप प्लानर्स के बाद। तो ये सब वर्क है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त एक और बिजनेस इन्होंने लॉन्च किया है, फ्राइट फॉरवर्डिंग बिजनेस। तो यहाँ पर इस वक्त नए बिजनेस के अंदर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं ये, तो एक अच्छी बात है क्योंकि एक प्रॉफिटेबिलिटी का जो दबाव है वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो अभी यात्रा ऑनलाइन के स्टॉक में 6% की भारी उछाल हमें देखने को मिली है कल के दिन, जो कि नेस्डैक पर लिस्टेड है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो मार्केट कैप है वो 15.20 करोड़ यूएसडी है, यानी कि इस वक्त भाव जो है वो यूएस डॉलर का चल रहा है 83 रुपीज पर डॉलर का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आराम से यहाँ पर जो है वो आपका 1300 से 1350 करोड़ का मार्केट वैल्यू निकल कर आती है नेस्डैक में जो मिल रही है यात्रा ऑनलाइन की। और अगर प्राइसिंग अगर आप देखें तो 2.57 के हिसाब से आपका जो प्राइस है वो 210 से 215 रुपए के आसपास होना चाहिए इस वक्त करंट डॉलर के भाव के हिसाब से। तो इसका मतलब बहुत कुछ देखना है यात्रा ऑनलाइन के स्टॉक के अंदर अभी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईपीएस जो है वो 0.69 है, 0.69 का ईपीएस। पी रेशियो आपका इस वक्त है 205.80। यही एक प्रॉब्लम है कि इतने हाई पी रेशियो पर ऑलरेडी प्री आईपीओ आपका बैठा हुआ है और जब ये पोस्ट आईपीओ जब आएगा, जब लिस्टिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आपका जो अगर प्रीमियम पर लिस्टिंग अगर होती है 40-50 रुपए भी, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पी रेशियो आपका स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन पहले से ही हाई पर है। अभी लिस्टेड प्लेयर जो है उसकी क्या वैल्यूएशन, उससे थोड़ा सा कंपेयर करके हम एक अंदाजा लगाएंगे। तो अभी आपके 3 साल के फाइनेंशियल नंबर्स ये है, 2023 मार्च के हिसाब से 397.47 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल करके दिखाया कंपनी ने और 7.63 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है पूरे साल का, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग थी, आपका 2023 में ही प्रॉफिट में आना हुआ है इस कंपनी का। और यहाँ पर 2022 में यही आपका नेट सेल था 218 करोड़, 2021 में 143 करोड़ की नेट सेल थी। तो यानी कि लगातार नेट सेल में हर साल जंप देखने को मिला है और लॉसेस जो हैं वो डाउन हुए हैं, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन यही वो बात है यहाँ पर जो कि एक नोट करने वाली है, आपका यही नंबर 2023 में जो आपका 397.47 करोड़ का जो आपका नेट सेल है, यही आपको देखने को मिलता है इजी माई ट्रिप में जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, उसका कुछ 448 करोड़ का सालाना नेट सेल निकल कर आई है। लेकिन यहां पर कंपनी अब प्रॉफिट में आई है, वो कंपनी 100+ करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर बैठी हुई है। इसीलिए उसके जो प्राइसेस हैं, जो इसकी वैल्यूएशन है, वो मार्केट में 8000 करोड़ की मार्केट वैल्यू पर अभी इजी माई ट्रिप जो है वो लिस्टेड है। तो अभी इस वक्त यहाँ पर ना यही समझने वाली बात है कि प्रॉफिट जो है ना वो यात्रा में पहला यहाँ पर देखने को मिला है। लगभग जिस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है वो 2 साल बाद यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट में आई है और अभी हाई वैल्यूएशन है। तो अगर इनका प्रॉफिट अगर बढ़ता है मार्केट के अंदर तो ये पी रेशियो एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज अगर ये प्रॉफिट में नहीं रहे
तो फिर वैल्यूएशन हाई देखने को मिलेगी। ऐसे में इनके दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं वो कम वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर जो है ना करना पसंद करेंगे इन्वेस्टर्स। और अगर आप इजी ट्रिप प्लानर का मार्केट वैल्यू देखिए, 8,000 करोड़ नहीं, एक्चुअल में 6,784 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, और था एक वक्त 8,000 करोड़ का भी मार्केट वैल्यू इनकी थी। तो अभी यहाँ पर जो है 6,784 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, और यात्रा का ऑलमोस्ट 1350 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू है। तो एकदम परफेक्ट है यात्रा का, जिस तरीके से मार्केट वैल्यू है वो एकदम परफेक्ट है। जिस तरीके से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसी हिसाब से उनका मार्केट वैल्यू भी कम है। लेकिन अगर यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाता है मार्केट वैल्यू, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ये तो है। और मुश्किल है उनका मार्केट वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ना विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हमने देखे कि किस तरीके से आईपीओ अभी रिसेंटली आए थे हाई वैल्यूएशन पर न्यू एज कंपनीज के, और वो किस तरीके से यहाँ पर जो है ना धड़ाम होते हुए नजर आए। तो वो एक बड़ा ही प्रॉब्लम लेकर आया था इन्वेस्टर्स के लिए। तो हाई वैल्यूएशन पर लोग अब प्रेफर नहीं करते हैं, इन्वेस्टर्स अब बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। खैर वो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो कंपनी के ऊपर है। यहाँ पर आप इजी ट्रिप प्लानर का देखिए, 53.39 का पी रेशियो है। आपका यात्रा.com का ऑनलाइन का यहाँ पर जो है ना वो आपका 200+ का अभी लिस्टिंग होने से पहले ही पी रेशियो है। सो इस वक्त यहाँ पर जो है ना वो सही वैल्यूएशन सही मायने में दिख रहा है इजी ट्रिप प्लानर पी रेशियो के हिसाब से, जिसकी वैल्यूएशन इंडस्ट्री पी के बिल्कुल बराबर है। इंडस्ट्री पी इसमें दिखा रहे हैं 51.87, और उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वैल्यूएशन। तो मोटा मोटा इजी ट्रिप प्लानर अपने जो लिस्टिंग वैल्यूएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। तो बड़ा ही घुमाव बात है इसके अंदर। अब देखिए 142 रुपए का प्राइस है, और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें, देखिए मेन है इसके अंदर, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए पहले ही दिन आप इसके जो टेक्निकल जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो उनको नाप लीजिए। जैसे कि पी रेशियो कितने हाई पी रेशियो पर है, बुक वैल्यू से अपने बुक वैल्यू से कितने ऊपर वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब यहाँ पर जो है आप इन्वेस्टेड रहिएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना आप आईपीओ के लिए ही इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा बेहतर है। लिस्टेड एक बार हो जाने दीजिए, फिर एक कंपैरिजन बनेगा अच्छा और बेहतर। उससे पहले हाँ और ना जैसा एक हिसाब है, अगर इनकी मार्केट कैप कम है इजी ट्रिप प्लानर के कंपैरिजन, तो इनका प्रॉफिट भी तो कम है, तो वो यहाँ पर एक बात आती है। लेकिन लिस्टिंग के दौरान अगर मार्केट कैप अगर हम देखेंगे कि डबल हो गया या फिर यहाँ पर अच्छे खासे गेन मिल गए, तो गेन्स मिल गए उसका बेनिफिट उठाइए। लेकिन वो इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है वो एक बार लिस्टेड हो जाने दीजिए, तब यहाँ पर जो है तुरंत ही एक कंपैरिजन करिए, तुरंत ही उसके बाद देखिएगा कि आपको निवेश रहना चाहिए या नहीं। अभी फिलहाल जिस तरीके का है उस तरीके आईपीओ की वैल्यूएशन जो है वो ठीक लग रही है, लेकिन पी रेशियो बहुत महंगा है। अब वो एडजस्ट करेगा या फिर क्या होगा मार्केट के अंदर वो तो देखना पड़ेगा, मार्केट इसको देगा या नहीं देगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ये पी रेशियो ये कह रहा है कि हाँ हाई वैल्यू पर अभी है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यही चीज़ आपको देखने को मिली थी इजी ट्रिप प्लानर में लिस्टिंग के बाद, उसका भी पी रेशियो काफ़ी हाई था, लेकिन वो प्रॉफिट लगातार बढ़ता गया तो उनका पी रेशियो डाउन आ गया। सेम टू सेम यात्रा में भी वही कह रहा हूं मैं कि अगर इनका प्रॉफिट बढ़ता गया तो वो पी रेशियो जो 200 का दिख रहा है वो आपका डाउन आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, तो अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनाकर बैलेंस शीट में शो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे में हाई वैल्यूएशन के चलते कितना वक्त तक ऊपर रहेगा ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।